मित्रों नमन। आज की वीडियो मैं केवल उन मित्रों के हित के लिए डाल रहा हूँ जो मित्र लगातार YouTube पर मेरी चर्चा सुनते रहते हैं, क्योंकि मन में ऐसा विचार आता है कि इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है, भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत इतना ज़्यादा ज्ञान है। जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, योग है, तपस्या है, माला है, मंत्रों के अनुष्ठान है, आरतियां है, कीर्तन है, इतना ज़्यादा विराट ज्ञान भरा हुआ है समाज में और ग्रंथों में कि बुद्धि चकरा जाती है कि शुरू कहाँ से करें। आपने भी देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में हनुमान जी, शंकर जी, गीता, भागवत, रामायण, समुद्र मंथन, दुर्गा सप्तशती, कठोपनिषद, कुंडलिनी जागरण, इन विषयों पे कितना बोला है, आपसे चर्चा किया है। तो मन में जो लोग अलग अलग सुनते होंगे तो उनको तो कुछ नहीं समझ में आता होगा, मगर जिन मित्रों ने लगातार मेरी सभी वीडियो सुनी हैं तो उनको निष्कर्ष के तौर पे मैं बता दूं, मेरे पूरे बोलने का अर्थ केवल इतना है कि आपको इन विचारधाराओं से, इन पूजा पाठ से, इन विधियों से किस तरह छुटकारा मिले। मैं आपके मस्तिष्क में इस प्रकार के ज्ञान के बोझ को रखना नहीं चाहता हूँ, उतारना चाहता हूँ, खाली करना चाहता हूँ। कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शिवलिंग की पूजा करता है। ये पूजा करते करते किस तरह पूजा का अंत हो और क्या शुरू हो जो सत्य है, उसकी चर्चा उसी दिशा की तरफ मैं ले जाने का काम कर रहा हूँ। आपने मेरे वक्तव्यों में, मेरे चर्चा में ये स्पष्ट रूप से सुना और समझा होगा। तो ये वीडियो मैं केवल उन मित्रों के लिए डाल रहा हूँ जिनके मन में ये भ्रम रहता है कि इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया, आखिर मैं शुरू कहाँ से करूँ। क्योंकि बात छोटी सी है, बात बहुत बड़ी नहीं है, बात छोटी सी है। सारे धर्म का, सारे ज्ञान का निचोड़ क्या है, सार क्या है कि किस तरह अपने मस्तिष्क को मैं शांत कर लूँ, निराकार कर लूँ, निर्विचार कर लूँ, मन की चंचलता समाप्त हो जाए और इसके साथ साथ भीतर एक आनंद और उमंग से, ऊर्जा से मस्तिष्क भर जाए। दो बातें, मन शांत हो जाए, चंचलता दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए और एक विराट आनंद और मस्ती की ऊर्जा से मन भर जाए, आनंदित रहें। कहा ना कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, बाद में कहा है। एक तो कहा है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्विचार है, और फिर कहा है परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आनंद कब भीतरी आनंद महसूस होगा? जब आप निर्विचारिता का अनुभव कर लेंगे। तो इतना सब सुनने के बाद मन में ज्ञान की खिचड़ी बन जाती है, सारा गड्ढ मड्ढ हो जाता है। ये नहीं समझ में आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आज उन मित्रों के लिए, जिन मित्रों ने मेरी सभी वीडियो सुनी है, उनके लिए अगर मन में ऐसा आता है कि वो करना तो चाहते हैं मगर शुरुआत कहाँ से करें, पर पहला कदम कहाँ से उठाएं, उस कदम की मैं आज आपके समक्ष चर्चा करूंगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। आप यहाँ से शुरुआत करें, इसके बाद जब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो पूछते रहें, फिर दूसरा कदम, तीसरा कदम, यात्रा तो अनंत है। शुरुआत तो कहाँ से करें? तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। आराम से शांति से बैठ जाएं। शांति से बैठने के बाद जो मित्र जवान हैं, अभी खून की गर्मी है, उनके लिए
वो क्या करेंगे कि बैठते ही पहले बात तो ऊनी आसन पर बैठना है, क्योंकि सारा का सारा तपश्चर्या का, ध्यान का जो मूल सिद्धांत है वो है कि बॉडी के अंदर जो मानव इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी मानवीय विद्युत जो बनती है, जिसे कुंडलिनी ऊर्जा भी कहते हैं, ये जगनी शुरू होती है और यही जग करके विराट अनुभव में प्रकट होती है, जिसको आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध कहते हैं। तो सारा का सारा खेल एनर्जी का है, ऊर्जा का है। तो ध्यान करने में जो शरीर के अंदर, आपके अंदर एनर्जी बने, जो कुंडलिनी रूपी एनर्जी या मानवीय विद्युत रूपी शरीर के अंदर डेवलप हो, उसका नुकसान न हो जाए, क्षरण न हो जाए, वो आपके अंदर रुकी रहे, इसके लिए जहाँ भी आप आसन में बैठे अपने स्थान पर एक कंबल का आसन या कुशा का आसन मंगवा सकते हैं। आजकल कुशा के आसन भी बहुत मोटे मोटे मिलते हैं। अगर कोई बहुत तपस्या कर्म करने वाला साधक हो, मुझसे संपर्क करे तो मैं कुशा का आसन भी उसको मंगवा करके दे सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े आसन होते हैं। इधर बुलंदशहर के पास एक है राजघाट, गंगा का तीर्थ है, गंगा का किनारा है, राजघाट, वहाँ कुशा के आसन का ही काम होता है। वहाँ 3x6 के पूरे बेड में डालने वाले आसन और काफ़ी मोटे मोटे यानी 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच कुशा के आसन के गद्दे भी मिलते हैं। तो जो मित्र उधर से संपर्क में हो वहाँ से मंगा सकते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास है अनूप शहर, वहीं है नरोरा पावर प्लांट और वहीं है गंगा का किनारा राजघाट, वहीं पर ये आसन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ का विशेष आसन है ये। और बाकी जब तक आसन आपके पास नहीं है या मंगवाना चाहें तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, या जिसके पास जब तक आसन नहीं है तो घर में कोई प्योर ऊनी आसन हो, ऊनी आसन में आराम से आसन को बिछा लें, नीचे कोई गद्दी डाल लें, आराम से आसन को बिछा करके बैठ जाएं। और जो जवान हैं जिनके गर्म खून है वो एक 5 मिनट तक पहले इस विधि को कर लें, ताकि शरीर की जो मन की जो हलचल है, मन की जो बेचैनी है, मन का जो न लगना है, मन का जो तनाव है, या शरीर के भीतर जो ऊर्जा सुप्त हो रही है अचानक जग जाए। तो ये जवान व्यक्ति इसको कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस निकालनी है। सर्वप्रथम आपको ये काम करना है। जरूरी नहीं कि हाथ ऐसे चले, जैसे हाथ पैर जैसे जो चले, मुख्य है लंबी गहरी श्वास, आधाधुंध लंबी गहरी श्वास लेनी 5 मिनट तक। जो जवान हैं, शक्तिशाली हैं, अभी जीवन की ऊर्जा भरी हुई है, वो पहले 5 मिनट इसको कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा चरण है, जो वृद्ध हैं, 45 और 50 वर्ष की उम्र के आगे के हैं, वो इसको अगर नहीं थोड़ा प्रयास करें, 5 मिनट ना करें 2 मिनट कर लें, 2 मिनट ना करें 1 मिनट कर लें। इसको करने के बाद अब दूसरे चरण से भी सीधे प्रारंभ कर सकते हैं। आराम से
उन्हीं आसन पे बैठ जाएंगे। पूरी श्वास भर लेंगे और महसूस करेंगे कि नाक से पूरी श्वास भरती हुई मूलाधार चक्र में, जहाँ पर कुंडलनी का निवास होता है, मूलाधार चक्र में पूरी की पूरी ऊर्जा भर चुकी है। और 3 अक्षर हैं आ, उ और मा, यानी ओम शब्द। ओम को कैसे बोलना है? आ से शुरुआत करना है, तत्क्षण ओ में ले आना है। ओ में मुंह खुला रहेगा और जब माँ का उच्चारण करेंगे तो महसूस करेंगे कि पूरे सर प्रदेश में माँ का कंपन हो रहा है, पूरा मस्तिष्क तरंगित हो जाएगा, कंपित हो जाएगा। तो आ से शुरू करेंगे, मुंह खोल करके ओम करेंगे, ओ करेंगे, ओ के साथ महसूस करेंगे जो भीतर सुप्त ऊर्जा हल्की सी जगी है वो धीरे से ओ के ध्वनि के साथ रीढ़ की हड्डी में उठ करके ऊपर आ रही है। जब यहाँ तक आ गई और जहाँ इस प्रदेश में आए तो माँ का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। 1-2 बार देखेंगे और इसको लगातार करेंगे। प्रारंभ की अवस्था में 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, यानी जो जवान व्यक्ति है वो 5 मिनट तो पहले लंबी गहरी श्वास लेगा और 15 मिनट तक ओंकार करेगा। जो वृद्ध हैं 45 और 50 वर्ष की उम्र के आगे के लोग हैं वो लंबी गहरी श्वास नहीं ले सकते हैं। वो सीधे कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको कम से कम 3 महीने धीरे धीरे बढ़ा करके लाएं। आपको 30 मिनट या 40 मिनट तक दैनिक बैठक करनी है। ये पहला कदम है। इसके बाद ध्यान और समाधि की चर्चाएं आगे होंगी। जब इस चैनल को, इस कदम को आप पार कर लेंगे, इधर पार करिए, उधर हमको फोन करिए, आगे विधि मैं आपको दे दूं। तो आप समझ गए। अब करिए लंबी गहरी श्वास। मैं हाथ से इशारा करके केवल दिखा रहा हूँ, आपको हाथ करना नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ से नीचे मूलाधार से शुरू करेंगे, नीचे से आ से आओ, 75% श्वास यहाँ तक। जब 25% श्वास बचे तो यहाँ कंपन, केवल मैं दिखा रहा हूँ इशारे के लिए आपको। अब इसको प्रारंभ करते हैं।
बस इसी तरह आपको लगातार 15 मिनट से प्रारंभ करना है और 30 आगे चल के 40 मिनट तक ले जाना है। कम से कम 3 महीने तक इसको करिए, फिर मुझसे संपर्क करिए। इसका जो एक ज्ञान है, इस छोटी सी विधि ये कहाँ से आई है, सनातन धर्म के अनुसार किन किन शास्त्रों का रस निकाल करके, सार निकाल करके ये विधि आपको दी गई है। इसके लिए लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगली वीडियो सुनने को तत्काल मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाते रहिए। एक साथ अगर आपकी सुनने की इच्छा है तो मेरे वीडियो सुनिए, पढ़ने की इच्छा है तो इस विषय पर मैंने एक पुस्तक लिखी है। मैंने ऐसे तो योग के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं मैंने, मगर विशेषकर सनातन धर्म से होकर के किस तरह ये ज्ञान प्रयोग में बदला जाए, इस पर मैंने एक ये दिव्य ऊर्जा नाम की पुस्तक लिखी है। इसको आप बाई पोस्ट या BPP के द्वारा मंगा सकते हैं। अपना पूरा घर का पता हमको व्हाट्सएप नंबर 98 97 72 74 41 9897727441 पर पूरा पता भेज दीजिए। डाकिया घर में आपको ये पुस्तक पहुंचा देगा। ये पुस्तक डाकिया आपको घर में पहुंचा देगा और पहुंचने के बाद 350 रुपये डाकिया को आपको देने पड़ेंगे। पुस्तक आपको मिल जाएगी। पुस्तक विधिवत पढ़ते रहिए, बहुत ज्ञान का भंडार इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सुनना है तो मेरे वीडियो सुनते रहिए। आज की चर्चा केवल इसी बात को लेकर के थी कि कहाँ से प्रारंभ किया जाए। आपने मेरे वीडियो सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको आशीष दे कि आप धर्म की अंतर यात्रा पर यानी अपने बोध की ओर यात्रा कर सके। ऐसा मैं परमात्मा से आशीर्वाद की दुआ मांगता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति।